गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। पिछले कुछ क्लासेस में हम तुम्हारे हिंदी व्याकरण किताब के कुछ विषय हम पढ़ चुके थे, तो इसीलिए मैंने सोचा कि आज हम तुम्हारी हिंदी पाठ्य पुस्तक के कुछ एक विषय पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलो बिना देर के आज की पढ़ाई शुरू करते हैं। देखो, ये है 5 क्लास की हिंदी पाठ्य पुस्तक किताब और अब तुम अपनी किताब की 21 नंबर पृष्ठा को खोलो। तो आज हम जो विषय पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है ईमानदार बालक, जो कि एक एकांकी है और इसमें पहला दृश्य, दूसरा दृश्य और तीसरा दृश्य भी है। अगर तुम स्कूल पे होते तो हम सब मिलके ये नाटक करते, लेकिन जबकि तुम घर पे हो और हम ऑनलाइन स्टडीज़ कर रहे हैं, इसीलिए मैं इस नाटक को मैं पढ़ा के तुम लोगों को समझा दूंगी और तुम पढ़कर समझने के लिए कोशिश करना। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं आज की पढ़ाई। देखो, ईमानदार का मतलब क्या है? ईमानदार का मतलब है सच्चाई, नेक दिल वाला, जो कि कभी गलत रास्ते पे नहीं जाता या फिर गलत काम को प्रश्रय नहीं देता। और ये ईमानदारी मनुष्य का सबसे बड़ा गुण है। अगर मनुष्य ईमानदारी की रास्ते पर चलेगा तो उसे ईश्वर की कृपा अवश्य मिलेगी, क्योंकि ईश्वर सब देखते हैं। इसीलिए हमें हमेशा सच्चाई की राहों पर चल के ईमानदार रहना चाहिए। तो आज हम जो कहानी पढ़ने जा रहे हैं वो एक गरीब बच्चा की है, जो कि अतीत में अपने माँ बाप को खो चुका है और नाना प्रकार मुसीबत का सामना करने के बाद भी वो अपनी ईमानदारी दिखा के एक भला इंसान का दिल जीत लेता है। तो चलो आज हम इस नाटक का पूरा विषय को जानते हैं। तो चलो पहले हम जानते हैं कि पहला दृश्य में क्या होता है। देखो, स्थान है बाजार और बसंत, जो कि एक गरीब बच्चे की बारे में मैं बात कर रहा था, उसका नाम है बसंत, फटे कपड़े पहने हुए एक थैले में कुछ सामान रखकर बेच रहा है। तो पहले दिखाई देता है कि बसंत अपनी एक थैले में कुछ चीज़ें लेकर बेच रहा था, कि वो पुकारता है, छन्नी ले लो, बटन ले लो, दियसलाई ले लो। ये सब चीख कर वो चीज़ें बेच रहा था। इतने में उसकी नज़र मजदूरों की नेता पंडित राजकिशोर पर पड़ती है। तब वो साहब के पास आकर कहता है, साहब बटन लीजिए, देसी बटन साहब। बटन मतलब जो हम शर्ट पर लगाते हैं। दियसलाई लीजिए साहब। ये सब वो राजकिशोर को कहकर बेचने के लिए कोशिश कर रहा था। तो राजकिशोर कहते हैं, नहीं भाई, मुझे कुछ नहीं चाहिए, तुम जाओ। तो बसंत कहता है रुआंसा होकर, रुआंसा मतलब रोती हुई सूरत निकालकर, मतलब रो रो कर बोलता है, साहब सवेरे से अब तक कुछ नहीं बिका, एक तो ले लीजिए। तब राजकिशोर कहते हैं, जेब से पैसे निकाल कर कहते हैं, तुम तो कहकर वो कुछ कहना चाहते थे आगे, लेकिन वो रुक गए। तो फिर उसने क्या कहा, अच्छा ठीक है, तुम्हें पैसे चाहिए ना, ठीक है, ये ले लो पैसे और जाओ। मतलब राजकिशोर उस बच्चे पर थोड़ी दया प्रकट की, उसके पास से कुछ भी चीज़ें ना लेकर सिर्फ उसको पैसे दे दिया, क्योंकि उसने कहा कि मैं सुबह से कुछ नहीं बिका और मैंने कुछ नहीं खाया। तो इसलिए वो दया दिखाकर उस बच्चे को अपने पास से कुछ पैसे दे दिए, कि उसने कहा क्या कि तुम पैसे ले जाओ और जाओ, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मैं कुछ भी खरीद नहीं सकता हूँ। तब बसंत क्या कहता है, नहीं साहब नहीं, मैं पैसे नहीं लूँगा, ये तो भीख है ना, मैं भीख नहीं लूँगा, आप छन्नी ले लीजिए और उसके बदले मुझे पैसे दे दीजिए। लेकिन बसंत पंडित राजकिशोर से वो दया की भीख नहीं चाहता था, वो बहुत स्वाभिमानी था। इसीलिए उसने कहा कि मुझे पैसा नहीं चाहिए आपसे, आप अगर मुझे कुछ देना चाहते हैं तो मेरे पास से कुछ चीज़ें खरीद कर ले लीजिए और उसके बदले मुझे पैसे दे दीजिए। मतलब वो एक छन्नी को दिखाकर बोले। तब राजकिशोर बोलता है,
भाई मेरे पास खुले पैसे नहीं है। खुले मतलब छुट्टा पैसा, जो कि तुम चेंज पैसे कहते हो, समझ गए। तो उसने राजकिशोर ने क्या कहा कि भाई मेरे पास खुले पैसे नहीं है, होते तो ले लेता, नोट है, और इसीलिए तुम एक काम करो, मेरे घर किसानगंज आना, वहीं से मैं ले लूँगा। समझ गए। राजकिशोर ने क्या कहा कि मेरे पास तो नोट है, खुले पैसा नहीं है, तो तुम एक काम करो कि किसानगंज मेरा घर है, तुम वहीं आना और मैं वहीं से तुमसे कुछ चीज़ें ले लूँगा। तो बसंत ने क्या कहा, उसके बाद बसंत ने कहा कि लाइए साहब, मैं बाजार से छुट्टा लाता हूँ। तो ये सुनने के बाद राजकिशोर बसंत को नोट दे दिया। तो नोट लेकर बसंत कहता है कि आप यहीं ठहरे, मैं अभी आया। तो ये कहकर बसंत चला गया। तो बसंत जाने के बाद कुछ समय बीतने पर राजकिशोर उत्सुक होकर बाजार की ओर देखते हैं, क्योंकि बसंत कहा था कि मैं छुट्टा पैसे लेकर जल्दी आ जाऊंगा। तो वो बाजार की तरफ देख रहे थे। तभी उनका एक परिचित कृष्ण कुमार उन्हें देखकर ठहर जाता है। और कृष्ण कुमार क्या कहते हैं? कृष्ण कुमार कहते हैं राजकिशोर को देखकर, कहिए पंडित जी, आप यहाँ कैसे? तब राजकिशोर कहते हैं, भाई एक लड़का छन्नी दे गया और मुझसे नोट लेकर भुनाने गया। भुनाने मतलब वो जो चेंज करने के लिए गया है, लेकिन अभी तक वो लौटा नहीं। 15-20 मिनट हो गया है। तो राजकिशोर कहते हैं कि कब से एक लड़का नोट लेकर भुनाने गया था, लेकिन अभी तो वो आया नहीं, मैं उसी का ही इंतज़ार कर रहा था यहाँ। तो कृष्ण कुमार कहते हैं, तो बस अब नहीं आएगा वो। बाजार के हर कोने पर आजकल ऐसे लड़के मिलते हैं जिनका काम गिड़गिड़ाकर लोगों को ठगाना है। मतलब रो रो कर लोगों को ठगते हैं। ठगना मतलब धोखा देना। पर हाँ, आपको क्या, आप तो गरीब मजदूरों के सेवक हैं। मतलब राजकिशोर जो कि मजदूरों की नेता था, वो हमेशा मजदूरों का सहायता करता था। इसीलिए कृष्ण कुमार उसे कहते हैं, आप तो गरीब मजदूरों के सेवक हैं, आपको क्या। तो उसके बाद राजकिशोर कहते हैं, पर भाई वो लड़का तो मुझे भला लगता था। चलो कोई बात नहीं, समझेंगे, 1 रुपया देकर एक नया सबक सिखा। मतलब राजकिशोर कहते हैं कि दिखने में तो वो लड़का बहुत अच्छा लगता था, लेकिन अगर फिर भी वो मुझे ठगा कर चला गया तो चलो कोई बात नहीं, समझेंगे कि 1 रुपया देकर एक नया सबक सीखा कि इंसान किस तरह धोखा देते हैं, किस तरह ठगाते हैं। तो ये सब बातचीत करके वो दोनों चले जाते हैं। तो उसके बाद आया दूसरा दृश्य में क्या होता है देखते हैं। स्थान था किसानगंज, मतलब पंडित राजकिशोर का जो घर है वहीं। बसंत का भाई प्रताप राजकिशोर का घर ढूंढ रहा है। तो वो किसानगंज आकर बसंत का भाई एक था जिसका नाम है प्रताप, वो राजकिशोर का घर ढूंढ रहा है। तो प्रताप कहता है, एक व्यक्ति से पूछता है, क्यों भाई, पंडित राजकिशोर कहाँ रहते हैं? प्रताप पूछता है। तो वो व्यक्ति कहता है, कौन? वे जो मजदूरों के नेता हैं। किसके बारे में बात कर रहे हो? जो मजदूरों के नेता हैं वही पंडित राजकिशोर। तो ये कह के वो कहता, ओहो, वे तो उस नीले दरवाजे वाले घर में रहते हैं। मतलब एक नीले दरवाजे वाले घर दिखाकर उस व्यक्ति ने राजकिशोर के घर के एड्रेस बता दिया। तो प्रताप उस घर के दरवाजे पर जाकर राजकिशोर को पुकारता है, और उसको पुकारने के बाद राजकिशोर बाहर आ जाते हैं। बाहर आकर राजकिशोर कहते हैं, क्यों भाई, क्या बात है? तो प्रताप कहता है, जी मुझे मेरे भाई ने भेजा है, आज दोपहर को उसने आपको एक छन्नी दी थी और आपसे नोट लेकर भुनाने गया था, किंतु जब वो भुनाकर लौट रहा था तो मटर के नीचे आ गया और उसके दोनों पैर कुचल गए। वो बेहोश हो गया। बड़ी मुश्किल से उसे घर ले गए।
बड़ी देर में जब उसे होश आता है तो उसने मुझे आपके आपके पैसे लौटाने के लिए कहा और मैं अब मैं आपके 80 पैसे लाया हूँ। तो देखते हो कितना ईमानदार है बसंत। इतने मुश्किल घड़ी में भी वो अपनी ईमानदारी नहीं भूली। तो आज के लिए इतना ही, बाकी जितना रह गया हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है।